जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। Om Shanti. A very good morning and a hearty welcome to all of you to the 51st National Mind Body Medicine Conference. हमारे बीच में आज की वक्ता आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी सरिता दीदी जी भी उपस्थित है। उनका भी स्वागत हम जोरदार तालियों से करते हैं। साथ ही आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है परमात्मा के घर में, आपके घर, अपने घर में। और साथ ही बहुत बहुत अभिनंदन है क्योंकि न जाने कितने ही विघ्न को पार करते हुए आप यहाँ पहुँच ही गए हैं। आ ही गया है आज यह शुभ दिन, बारिशों के मौसम में आनंद की फुहार का दिन। सुप्रीम सर्जन वैद्यनाथ के घर आप पधारे हैं इतने डॉक्टर। वे हैं गॉड और ये नेक्स्ट टू गॉड। कैसा सुंदर संजोग हुआ, उस रब से जुड़ जाए इन रूहों के तार। करते हैं यही हम दिल से दुआ। हम सबके जीवन में कभी न कभी यह अनुभव हमने किया है कि हमारे वाइब्रेशंस का हमारे जीवन पर, हमारे आसपास के लोगों पर, हमारी परिस्थितियों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और हम सब यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो और सकारात्मकता हो। इसी के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे वाइब्रेशंस बहुत ही सकारात्मक रखें। और यह कैसे किया जाए, इसीलिए जानने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं आज के इस पहले सत्र में, जिसका विषय है पॉजिटिव वाइब्स पॉजिटिव लाइफ। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच मौजूद है आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सरिता दीदी जी। आप एक वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं और आपकी आध्यात्मिक यात्रा तभी शुरू हो गई थी जब आप एक विद्यार्थी थीं। She holds a degree of MBA in HR and PG diploma in value education and spirituality. She is working as a life coach, management trainer and inspirational speaker, guiding the development of individuals towards better self-reliance. She holds rich experience in Raj Yoga meditation training and has guided many souls towards self-development. She has been invited to a number of government, educational, corporate and social organizations, both in India and abroad, to deliver talks and hold training programs. आपको कई अवार्ड्स द्वारा भी सम्मानित किया गया है। वर्तमान समय आप पुणे में रहकर
अपनी अथक ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। आपके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। सुख शांति का मार्ग बताती, भटके हुओं को राह दिखाती, प्रभु प्रेम से अवगत कराकर अनेकों आत्माओं की प्यास बुझाती। ईश्वर के हर कार्य में इनकी है पूरी सहभागिता। आई है ज्ञान सागर का संदेश देने, ज्ञान सरोवर में ज्ञान सरिता। आदरणीय सरिता दीदी जी। जस्ट अ मिनट, आप में से किसी को ट्रांसलेशन चाहिए? सब लोग हिंदी समझते हैं? हाथ उठाइए प्लीज। एनीबडी नीड्स हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन? वो हाथ उठाइए। 1 person। ओके। सिस्टर ओम शांति। इतनी स्लो रिस्पॉन्स। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आपकी मॉर्निंग अच्छी है? बहुत अच्छी है। क्यों? ज्ञान सरोवर में हम आए हैं, राइट? चलिए, हम विशेष रूप से आज का सेशन शुरू करते हैं और इसके लिए जस्ट 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। आंखें बंद कीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते जाए। वापस टेक अ डीप ब्रेथ। होल्ड ऑन and just release very slowly. और जस्ट आप इसी क्षण में रहे। जस्ट चेक करें आपको आपके बारे में क्या फील हो रहा है। आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी चेंज करना नहीं है। सिर्फ खुद को महसूस करना है। आप खुद के बारे में, स्वयं के बारे में क्या फील कर रहे हो। क्या महसूस करते हो। जस्ट फील योरसेल्फ, द वाइब्स, वाइब्रेशन। Okay, open your eyes. आपने फील किया होगा अपने को, खुद को, वाइब्स को फील किया। किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, राइट? किस किस ने किया अपने वाइब्स को फील? हाथ खड़ा करें। अच्छा, हाथ खड़ा करें। अच्छा, जिसने फील किया वो अच्छी तरह से हाथ खड़ा करें। ओके, जिन्होंने नहीं फील किया, वी रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स।
आपने कभी ये महसूस किया है, कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जिस कमरे में जाएंगे सबकी निगाहें उन पर टिक जाएंगे। वो जो काम करेंगे सफलता मिलेगी। वो जो संकल्प करेंगे वो पूरा होगा। और वो लोग हमेशा एनर्जी से भरपूर है। वो ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, न कुछ लिखते हैं, ना अफर्मेशंस लिखते हैं, न कुछ ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन वो जहाँ जाते हैं दे विन, दे अट्रैक्ट, दे वाइब्रेट। और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत नेटवर्क करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, लिखते भी हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन वो जहाँ है वहाँ के वहीं रह जाते हैं। कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं। बस थोड़ा सा एक कहाँ सेटिस्फैक्शन है, हाँ मैंने मेहनत की, उसका ये थोड़ा सा परिणाम है, फल है। ऐसा क्यों होता है? एक व्यक्ति जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन वो मनचाही सफलता को प्राप्त कर रहा है, रिश्ते बहुत अच्छे उनके हो रहे हैं। और एक व्यक्ति बहुत सफलता के बावजूद भी है वहीं रह रहा है। इसका कारण क्या है? कर्मिक अकाउंट पिछले, ओके, और क्या कारण है बताइए? और क्या कारण है? खुद के लिए अच्छा सोचते हैं। और अच्छा, पहले वाले हैं वो खुद के लिए अच्छा सोचते हैं, खुद को ब्लेसिंग देते हैं। और दूसरे वाले मेहनत करते हैं, लेकिन कहाँ ना कहाँ उनके वाइब्रेशन की कमी है। इसलिए कई बार ऐसा होता है ना कि कहते हैं अच्छा सोचो अच्छा हो जाएगा, लेकिन कई कहते इतने ही समय से अच्छा सोच रहे फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो देयर इज समथिंग मिसिंग लिंक। और वो क्या है उसे समझना है। व्हाट आर पॉजिटिव वाइब्रेशंस? व्हाट आर वाइब्रेशंस? हम सभी जो सोचते हैं हम वाइब्रेट करते हैं। हम जिस थॉट को बार बार सोचते हैं हम उसकी फ्रिक्वेंसी को तैयार करते हैं, हम रेडिएट करते हैं उसके वाइब्रेशंस को, उसके प्रकंपन को। हम सब एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा क्या होती है? रेडिएट होती जाती है। अभी ये ऊर्जा हर जगह पर है। मेरे अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर ऊर्जा है, इस हॉल के अंदर बैठे हैं वहाँ वाइब्रेशंस हैं, इस मोबाइल में है, माइक में है, हर जगह पर एनर्जी है। लेकिन वो एनर्जी किस टाइप की है और वो एनर्जी किस प्रकार से रेडिएट होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जिस चीज़ के बारे में बार बार सोचते हो, यू रेडिएट, यू क्रिएट दैट फ्रिक्वेंसी। और इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सोचते क्या हैं, डीप अंदर में क्या सोच रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई लोग, जैसे अभी माउंट आबू आना था, न्यूज़ आ गई रोड 2-3 जगह पर टूटा हुआ है, ओके, तो कईयों ने ये सोचा, मालूम नहीं आजकल कितना सारा लैंडस्लाइड देख रहे हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में, और माउंट आबू भी तो क्या है, हिल स्टेशन है, हम जाएंगे कैसे जाएंगे? मन के अंदर एक डर। किसी ने अपना कैंसिल कर दिया और कोई जिन्होंने फेथ रखा, विश्वास रखा, पहुंच गए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे अंदर कौन सी सोच चलती है। अपने आप से पूछो, कहाँ बार बार किसी को दोष देना, डर जाना,
चिंता, एंजाइटी, या फिर इसके साथ साथ गिल्ट, गुस्सा। भले बाहर से बहुत मीठी बात एक चल रही है, बाहर से अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अंदर में अगर वो थॉट्स है तो हमारी वाइब्स कैसे जाएंगे? इसी प्रकार से जाएंगे ना। कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी बहुत अच्छी अच्छी फोटो डालते हैं, दे आर वेरी हैप्पी, वेरी स्माइली, फुल ऑफ एनर्जी। हमेशा उनकी हर फोटो देखो समथिंग न्यू। क्या सचमुच उनकी वो वाइब्रेशन है? कई बार जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फोटो डालकर दुनिया को ये दिखाते हैं, आई एम मोस्ट हैप्पी पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम मोस्ट लकी पर्सन इन द वर्ल्ड, कई बार वो लोग अंदर से टूटे हुए हैं, खाली है, अंदर में एक प्रकार का खोखलापन है, बट दे आर जस्ट शोइंग टू द वर्ल्ड। और इसलिए उनकी जो वाइब्स होगी वो भी कैसे होगी? मिक्स क्वालिटी की होगी। और इसलिए चेक करें अच्छी वाइब्रेशंस क्या होती हैं। अच्छी वाइब्रेशंस, व्हाट यू फील एवरी टाइम, एवरी मोमेंट। इसलिए आप जब यहाँ आए तो पहला थॉट, पहला क्वेश्चन यही पूछा, आप क्या महसूस कर रहे हो? हाउ इज़ योर मॉर्निंग? तो आपने जवाब क्या दिया? हाउ आर यू फीलिंग? थोड़ा जोर से बोलो, हाउ आर यू फीलिंग? वेरी गुड, है ना। ये जो अंदर में फील करते हैं ना, ये फीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। You attract whatever you feel. You get whatever you feel. Every moment what you are feeling, that is very important. That is most important. और इसलिए हमारी ये जो वाइब्स है, वाइब्रेशन है, ये किससे तैयार होती है? एक, हर परिस्थिति में, हर घटना में आप उसका अर्थ अपने मन को क्या बताते हो, आप उस पर सोचना शुरू करते हो और उससे आपकी फीलिंग तैयार होती है। सपोज आप मिल रहे हो, यहाँ कई सारे आपके फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, क्लासमेट्स मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, सेम सिटी के, अनदर सिटी के। आप 10 के ग्रुप को मिल रहे हो। 10 के ग्रुप में से 9 ने आपके साथ स्माइल किया, बहुत गर्म जोशी से आपके साथ हैंडशेक किया। एक बंदा था जिसने ना स्माइल किया ना हैंडशेक किया। आपने हाथ भी आगे किया था, उन्होंने हैंडशेक नहीं किया। सारा ग्रुप चला गया। अंदर में क्या फील आया? मेरा इंसल्ट हुआ है, मेरा इंसल्ट हुआ। हैंडशेक नहीं किया, स्माइल नहीं किया। मन के अंदर उनके लिए थॉट क्या चले? नेगेटिव। कितने एरोगेंट हैं, क्या है। अभी देखना, आप जब भी उस व्यक्ति को कहाँ भी देखेंगे, डाइनिंग हॉल में, यहाँ वहाँ, आपके थॉट्स क्या चलेंगे, आपकी फीलिंग्स क्या चलेंगे। आपने आपके मन को क्या समझाया, अपने मन को आपने क्या बोला उस व्यक्ति के बारे में। बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोचा, उसने मेरा इंसल्ट किया, उसने मेरा इंसल्ट किया। अभी आपकी वो फीलिंग बन गई। अभी आपकी सारा दिन आपके मन की स्थिति वही बन गई। सेकंड, सुबह उठते उठते अगर आपने एक न्यूज़ पढ़ी, एक वीडियो देखा, एक एस्केलेटर गिर गया। कैसे गिरा? लैंडस्लाइड हुआ। उठते उठते आपने वो वीडियो देख लिया। आपने आपके मन को क्या कहा? आपकी वाइब्स बन गई। आप हर एक में देखते समय अगर कुछ कमी देख रहे हैं, कमी ढूंढ रहे हैं, यहाँ क्या कमी है, तो ध्यान में रखना, आपकी सोच उस पर चली, आपकी वाइब्स, आपकी वाइब्रेशन बने। सावधान,
अपनी वाइब्रेशन को बहुत पॉजिटिव बनाएं, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें घट रही है। आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है, आपको उसमें से क्या लेना है, आपको उसमें से आपके मन को कौन सा अर्थ बताना है। आप आपके मन को जो बात इंटरप्रेट करेंगे उसी प्रकार से आपके थॉट्स चलते रहेंगे, और हाँ, आपका ऑरा वही बनेगा। आप वही मैसेज सारी यूनिवर्स में देते जाएंगे, और इसलिए चेक करें और चेंज करें। तो क्या कर सकते हैं? सिंपल बात, उस व्यक्ति ने हैंडशेक क्यों नहीं किया? उस व्यक्ति ने मेरे साथ स्माइल क्यों नहीं किया? अपने मन को समझा सकते हैं। बाद में मालूम पड़ा, अरे उनके घर से कोई बैड न्यूज़ आई थी, वो व्यक्ति बहुत टेंशन में था और इस कारण से वो बहुत सोच में था। उनके घर में एक इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, इसलिए वो टेंशन में था। जैसे मालूम पड़ा, हमारी सोच उनके लिए क्या हो गई? चेंज हो गई। हमें भी क्या करना है? चेंज करना है अपने वाइब्स को, क्योंकि जैसे आपके वाइब्स होंगे वैसे आपका ऑरा होगा। जैसे आपके वाइब्स होंगे उस टाइप के सिचुएशंस, उस टाइप के लोग, उस टाइप की सारी घटनाएं आप उसको अट्रैक्ट करते रहोगे। समायरा एक लड़की, बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल, 25 इयर्स ओल्ड, अच्छा जॉब चल रहा था, उसकी एंगेजमेंट हो गई, लेकिन 3 टाइम उसकी एंगेजमेंट ब्रेक हो गए और अभी वो थोड़ा डिप्रेस्ड हो गए। किसी ने उसको सेंटर पे लाया, समायरा को पूछा, समायरा ऐसा क्यों हुआ? 3 टाइम्स आपके एंगेजमेंट ब्रेक क्यों हुए? व्हाट वाज द रीज़न? उसने क्या बताया? सामने वाले ने ये बताया, यू आर वेरी नेगेटिव, यू आर वेरी रिएक्टिव। आप बात बात पर रिएक्ट करते हो, बात बात पर आप नेगेटिव सोचते हो। आई डोंट वॉन्ट दिस टाइप ऑफ लाइफ पार्टनर। एक एंगेजमेंट टूटी, वापस दूसरी, वापस तीसरे। जब उसने मेडिटेशन किया, जब उसने अपने थॉट्स पर काम किया, तो ऑटोमेटिक उसका सब अच्छा हो गया। हम भी क्या करें? हम भी बहुत सुंदर अपने अंदर को चेक करते जाएं। व्हाट्स हैपनिंग? हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है? कौन कौन सी मेरी ऐसी आदतें हैं जो मेरे वाइब्स को क्या कर रही है? नेगेटिव बना रही है। कौन कौन सी आदतें हैं? स्क्रीन टाइम, ब्लेम करना, लो सेल्फ एस्टीम, बार बार खुद की कंपैरिजन औरों के साथ करना। इनका कितना अच्छा चल रहा है, मैं देखो जहाँ हूँ वहीं पे हूँ। डर जाना, पेशेंट को तो हम बहुत अच्छी बातें बताते, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। लेकिन अगर फैमिली मेंबर में से किसी को अगर कुछ आ गया, तो वैसा रिपोर्ट आ गया, तो क्या होता है? डर जाते हैं। वो डर क्या होगा, कैसे होगा? ओके, वो डर अगर मेरे अंदर है ना, तो उस डर के भी वाइब्स चारों ओर फैलते हैं। और यस, आपके जीवन में आपको डराने वाली सिचुएशंस बार बार आती जाएगी। कई बार आपने नोट किया है हमारी जीवन में सेम सिचुएशन बार बार क्यों आती है? इसका कारण है आप उससे वाइब्रेशन से भरे हुए हो। तो क्या हम अपनी वाइब्स को ठीक कर सकते हैं? पॉजिटिव बना सकते हैं? यस, पॉजिटिव बना सकते हैं। यस, क्योंकि ध्यान में रखना, हमारी वाइब्रेशन हर पल चेंज होती है। हमारी वाइब्रेशन हर पल, हर क्षण में वो चेंज होती है।
और इसके लिए ये जानना है पॉजिटिव वाइब्स कौन सी हैं। पॉजिटिव वाइब्स सबसे पावरफुल है प्रेम की वाइब्रेशंस, प्रेम की, स्व के लिए प्रेम, सबके लिए प्रेम, अपने जीवन की घटनाओं के लिए प्रेम, हर सिचुएशन के लिए प्रेम, जो कर रहे हम प्रोफेशन उसके लिए प्रेम, प्रेम की वाइब्रेशन, क्षमा, फॉरगिवनेस, काइंड नेचर, शांति, ये सारी बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस है। हम इसका जितना प्रयोग करते जाते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, आप खुद फील करेंगे यू विल बिकम मैग्नेट ऑफ लव, यू विल बिकम मैग्नेट ऑफ रिस्पेक्ट, यू विल बिकम मैग्नेट ऑफ पीस। जहाँ भी जाएंगे वहाँ आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, जहाँ भी जाएंगे अच्छे रिश्ते आपके पास खुद खींचे हुए चले आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आपके पास खींची हुई चली आएंगे। लेकिन हमें इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और हाँ, कैसे? ऐसे वाइब्रेशन के लिए ध्यान में रखना, वाइब्रेशन सिर्फ थॉट से नहीं निकलते। टेक केयर ऑफ योर वर्ड्स, because your words become behavior. Keep positive your behavior because your behavior becomes habit. Keep positive your habits because your habits create values. Keep positive your values because your values create destiny. और इसलिए अगर मुझे मेरी डेस्टिनी बहुत पॉजिटिव, हैप्पी वाली चाहिए तो सिंपल थॉट्स एंड वर्ड्स, इसके ऊपर बहुत ध्यान दें, बहुत ध्यान दें। आपने कभी नोट किया है, हम कभी बोलते हैं ना तो क्या बोलते हैं? आई एम वेरी डिप्रेस्ड, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, now this is enough, I'm tired, अभी ना मेरी उम्र हो चुकी है। हम ये जो शब्द बोलते हैं ना, I'm limiting myself, अपने उस पॉजिटिव ऑरा को हम लिमिट कर रहे हैं। प्लीज ऐसे शब्द मत बोले, I'm depressed, I'm tired, I'm frustrated, नहीं। तुरंत ऐसे शब्द आने के बाद, अपने मन में वो विचार आने के बाद, तुरंत अपने मन को कहे कैंसल, 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 कैंसल। आप उस एनर्जी को कट कीजिए, अपने शब्दों को भी वापस आप सुधारिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, इसके साथ साथ और एक अच्छी बात, कई बार ना पास्ट की बातों में बहुत रहते हैं, और ये पास्ट की बातें हमारे लिए एक कैद बन जाती हैं। एक बहन जिसकी उम्र 60 इयर्स है, बचपन में पापा ने, जैसे बेटा और बेटी, तो बेटी के हिसाब से उसको बहुत कंट्रोल में रखा, बहुत गुस्सा किया उसके ऊपर, जबरदस्त गुस्सा किया, कंट्रोल में रखा, डराया उसे बार बार, तुम बच्ची हो, तुम नहीं कर सकती, तुम बच्ची हो, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। वो डर उसके मन में बैठा। शादी के बाद हस्बैंड ने उसको डराया, अभी तुम्हें हमारे घर जैसा करना चाहिए। वो डर उसके मन में ऐसा बैठा, ऐसा बैठा। टुडे शी इज 60 इयर्स ओल्ड, लेकिन उसका पूरा परिणाम उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम पर, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम कोलैप्स, बहुत सारी ट्रीटमेंट चल रही है। आखिर जब उसने अपने मन पर काम किया, मेडिटेशन किया, अपने मन को समझाया, बार बार वो उस पर काम कर रही है 1 साल से,
नाउ शी इज ऑल राइट। 365 डिग्री चेंज हो गया। दिस इज द पावर ऑफ फीलिंग। क्या फील कर रहे हैं? और इसलिए आज हमें जिस स्थान पर आए हैं, बहुत सुंदर ज्ञान सरोवर का स्थान है। यह स्थान है पॉजिटिविटी का, डिविनिटी का। यह स्थान है प्योर वाइब्स को फील करने का। चलो ना, अगर हमने अपने भी मन में किसी के लिए कुछ पास्ट की बातें कुछ भर के रखा है, और हाँ, वो गुस्सा है या अंदर, भूले नहीं है, मन में एक कॉर्नर में रखा है पास्ट की फाइल्स है, मन में रखी हुई है, किसी कॉर्नर में है। आज हम इनको डिलीट कर दे? पॉसिबल है? डिलीट करें? कैसे करेंगे? बहुत अच्छी हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन, फॉरगिवनेस, क्षमा। दिल से उस रिश्ते को दिल से माफ करे, क्षमा करे, क्षमा करे। अपने मन को क्लीन करे। आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी कैसे बनेगी? ये करने के बाद बहुत क्लीन, क्लियर, पॉजिटिव एनर्जी बन जाएगी। जब तक मन में पीछे की पास्ट की फाइल्स होंगी, डर, गुस्सा, रिसेंटमेंट, दुख, इसकी फाइल है, तब तक हम खुश नहीं रह सकते। और इसलिए आजकल कई लोगों का स्टेटस क्या है माइंड का? सब कुछ है लेकिन खुश नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ है लाइफ में, फिर भी वो खुश नहीं है, क्योंकि सारा कहाँ चल रहा है? यहाँ पे। तो चले, एक छोटा एक्सरसाइज के लिए आप तैयार हो? है किसी के लिए मन में कुछ है? हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, मेरे मन में किसी पूछेंगे नहीं आपको किसके लिए है, लेकिन किसके लिए है मन में? आपके मन में किसी के लिए गुस्सा, डर, गुस्सा, डर, ओके, रिवेंज लेने की भावना थोड़ी सी, या फिर इसने मेरा क्या किया था, इसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया, इसके कारण आज मैं यहाँ हूँ, नहीं तो मैं कहाँ के कहाँ चला जाता। जो भी है, गुस्सा है, आज इस सुंदर स्थान पर, इस पवित्र स्थान पर अपने मन के अंदर का वो नकारात्मक भाव परमात्मा को अर्पण करे, अपने आप को फ्री करे, फ्री करे। रेडी? 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 चले, थोड़ा अपने स्थान पर उठे, एक म्यूजिक जस्ट प्ले करेंगे। दो काम करने हैं। एक, हमने भी तो किसी के साथ कुछ किया है ना, और उन्होंने भी हमारे साथ कुछ किया है। दो चीज़ें, हमने भी किसी के साथ कुछ करके आए हैं, राइट? मेरी तरफ से किसी को दुख पहुंचा है तो उनकी भी नेगेटिव एनर्जी मेरे पास आ रही है। बातचीत चल रही है लेकिन उनके भी मन के कॉर्नर में वो बात है, और उसके साथ मेरे मन में भी किसके लिए कुछ है। आओ आज हम दोनों बातें क्लियर करते हैं, सब कुछ आज ख़त्म करते हैं इस फाइल को। ये मुझे नहीं चाहिए, और आज से एक नई मित्रता शुरू करते हैं। आज से रिस्टार्ट करते हैं रिश्तों को। हाथ जोड़िए, और हाथ जोड़कर बहुत प्यार से
बहुत दिल से, बहुत अपने मन से आंखें बंद कीजिए और मन ही मन सबसे पहले जिस रिश्ते के बारे में आपके मन में कुछ है उन्हें सामने लाएं। और बहुत दिल से और प्यार से कहें, उनकी तरफ देखते हुए, आज से मैं ये सोचता हूँ हमारे बीच जो कुछ हुआ वो कर्मों का हिसाब किताब था, वो पूरा हुआ। मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, आज से हमारे बीच आज तक जो कुछ हुआ वो कर्मों का हिसाब किताब था, वो पूरा हुआ। मैं आपको सच्चे दिल से क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। और अगर मेरे से कुछ गलत हुआ है तो मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। प्लीज़ आप मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। देखिए उस रिश्ते को, उन रिश्तों को बहुत प्यार से। आपके चेहरे पर वो एक शांति है, मुस्कुराहट है, और उनके भी चेहरे पर वो शांति है, मुस्कुराहट है। और आप दोनों एक दूसरे को कह रहे हो, आज से हम बहुत अच्छे मित्र हैं, आज से हम बहुत अच्छे मित्र हैं। आपका सब कुछ अच्छा हो, आपका सब कुछ भला हो। और वो दृश्य देखो, आप गले मिल रहे हो, और आप दोनों खुश हो रहे हो। देखो वो मन की खुशी, मन की शांति, फील करो उसे। महसूस करो। चेहरे पर वो मुस्कुराहट, चेहरे पर वो खुशी। आंखें खोलो मुस्कुराते हुए। और कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है? लाइट, अच्छा, बेस्ट। अपने लिए तालियां। बोझ उतर गया, बोझ उतर गया, हल्के हो गए। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बैठिए। और यस, बोले हम मेडिकल फील्ड में हैं, हम डिसीजेस की बात करते हैं, हम उनका नॉलेज रखते हैं, हम ट्रेनिंग भी लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना,
मुझे अपने बारे में बार बार बीमारी के बारे में नहीं बोलना है। अगर मुझे हेल्थ चाहिए तो मैं बीमारी के बारे में बार बार ना बोलो। हाँ, हम पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, लेकिन हम अपना जो रोल प्ले कर रहे हीलर का, वो हीलर का रोल हम इस प्रकार से प्ले करो और डिटैच हो जाओ और अपने आप को बार बार एक थॉट दो, आई एम हेल्दी, आई एम परफेक्टली हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम एनर्जेटिक, आई एम परफेक्टली हेल्दी। ये बार बार अपने को थॉट देते जाओ। अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो स्कैरसिटी के बारे में मत बोलो, बार बार संपन्नता, अबंडेंस, भरपूरता, प्रॉस्पेरिटी, इसके बारे में बोलना, सोचना, महसूस करो। अगर आपको रिश्ते बहुत अच्छे चाहिए तो रिश्तों की कमी के बारे में बार बार ना बोलो ना सोचो। ध्यान में रखना, हम अपनी वाइब्स, अपना ऑरा कैसा तैयार करते हैं? हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, उसी से तो ऑरा तैयार होता है। और इसलिए आज हमें अपने मन को ट्रेनिंग देना होगा। और वो ट्रेनिंग कौन सा? मुझे आज से बोलना क्या है? मुझे दूसरों की कमी के बारे में नहीं बोलना, मुझे कंप्लेन नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है, किसी की कमी या कहाँ की कंप्लेन चारों ओर करते रहते हैं, हम चारों ओर वाइब्रेशन बिगाड़ते हैं। स्टॉप। जो लोग बार बार कंप्लेन करते हैं, उनके जीवन में वही क्षण आते हैं कंप्लेन करने वाले। अरे आपके पास पेशेंट ऑलरेडी कंप्लेन लेके आ रहे हैं, आपके पास स्टाफ ऑलरेडी कंप्लेन लेके आ रहा है, अभी मुझे क्या करना है? मैंने किसी की कमी देखी, उसे एक दुआ दो, उसको ठीक कर सकते हो, उसे ठीक करो, इम्प्रूव करो, आगे बढ़ो। लेकिन ध्यान रहे, मन के चित्त पर किसी की कमी नहीं रखो। किसी की कमी, ये बहुत गुस्सा करते हैं, ये बहुत गुस्सा करते हैं। आपने वो कमी आपके चित्त पर रखी, वो आपके चेहरे पर आ जाएगी, वो आपके स्वभाव में उतर जाएंगे। और इसलिए अपने मन को ट्रेनिंग दे। और वो ट्रेनिंग कौन सा? मुझे इसकी कमी नहीं देखनी, मुझे देखना है इस हालत में भी क्या अच्छाई है, इस हालत में भी इस व्यक्ति में कौन सा अच्छा गुण है, उस पर मैं फोकस करो, फोकस करो। तो आप देखेंगे आप आपकी वाइब्रेशंस को बहुत हाई कर सकते हो। हाई वाइब्रेशन के लिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और कौन सी बात? इनर पीस, आत्मिक शांति, मन की शांति। दूसरा, प्रेम का मैग्नेट बन जाना। तीसरा, अपना उमंग उत्साह बढ़ाते रहना, अपने को सम्मान देना, अपने साथ बहुत पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखना। मेरी मन की शांति, हर हालत में मन को हम शांत रखें। दुनिया बाहर में वैसे भी अशांत है, लेकिन मेरा एक थॉट मुझे शांत कर देगा। एक थॉट, सिर्फ उस थॉट का बार बार प्रयोग करें। एक नियम समझ के लेना, जिस चीज़ को, जिस थॉट को बार बार रिपीट करते हो, फोकस करते हो उसके ऊपर, वो आपका वाइब्रेशन बन जाता है। आप उसके मैचिंग वाला वाइब्रेशन रिचार्ज करते हो। जिस थॉट के बारे में आप बार बार सोचते हो, रिपीट करते हो, तो वो आपका क्या बन जाता है?
वो आपका वाइब्रेशन बन जाता है। आप उस टाइप की मैचिंग वाली वाइब्रेशन की एनर्जी को रिचार्ज करते हो। सिंपल शांति का थॉट, हम सभी मिलकर अभी वो थॉट लेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। लॉ कहता है, यूनिवर्सल लॉ, किसी भी थॉट पर 17 सेकंड तक आप फोकस करते हो तो आप उस थॉट की मैचिंग एनर्जी को चार्ज करते हो। लेकिन 17 सेकंड से भी ज़्यादा 68 सेकंड्स अगर आपने फोकस किया, फिर तो वो थॉट आपका मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ओनली फॉर 17 सेकंड्स। तो अभी सिंपल, ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है शांति में भी बहुत है। चलो ना, हम सभी संगठन में बैठकर एक ही थॉट पर फोकस करते हैं। मैं शांत हूं। आपको बोलना नहीं, आपको जस्ट ये सोचना है, बस मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। 17 सेकंड से लेकर हम 68 सेकंड्स तक हम खाली उस पर फोकस करेंगे और उसके साथ साथ ये सोचेंगे, मुझसे, मेरे पूरे चेहरे से, मेरे पूरे शरीर से शांति के वाइब्रेशन इस हॉल में फैल रहे हैं। मैं शांत हूं, मेरे पूरे शरीर से, चेहरे से शांति के वाइब्रेशंस इस हॉल में फैल रहे हैं। चलो हम फोकस करते हैं। ओके, कौन कौन कर पाया? हाथ खड़ा करे। कौन कौन कॉन्सेंट्रेट? वाह, वेरी गुड। फुल कॉन्सेंट्रेट किया, फोकस किया, फुल फोकस किया, वेरी गुड। अपने लिए जोर से तालियां बजाएं। अभी नियम ध्यान में रखना, जिस थॉट पर 17 सेकंड्स फोकस करेंगे तो आप क्या कर रहे हो? उस टाइप वाला थॉट की एनर्जी चार्ज कर रहे हो, और वो 68 सेकंड तक गया तो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। दूसरा थॉट बहुत इम्पॉर्टेंट। कई लोग कहते हैं मुझे जीवन में प्यार नहीं मिलता, मैं कितना परिवार के लिए करता हूँ, मैं सब के लिए करता हूँ, मुझे इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, मुझे इतना प्यार नहीं मिलता, मेरी इतनी अप्रिसिएशन नहीं होती है। दूसरा थॉट, मैं प्रेम और सम्मान का अधिकारी हूँ, मैं प्रेम और सम्मान का अधिकारी हूँ, मैं प्रेम का मैग्नेट हूँ। मुझे मांगना नहीं है, मुझे सिर्फ वैसा बनना है, मैं प्रेम का मैग्नेट हूँ। अगर ये थॉट हम इस प्रकार से बार बार इस पर फोकस करेंगे तो पॉजिटिव वाइब्स तैयार होते जाएंगे और इसके रिजल्ट्स आपको मिरेकल्स के रूप में दिखाई देंगे। अभी ये पॉजिटिव थॉट्स हम विशेष कौन से समय पर जनरेट कर सकते हैं? पॉजिटिव वाइब्स कौन से समय पर हम जनरेट करें? उसके लिए क्या क्या करें? एक बताओ, सबसे पावरफुल समय है, सबसे इस पूरे दिन का महत्वपूर्ण जो टाइम है
और वो टाइम कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। उस समय उठे। जीवन की इस यात्रा में आज तक हम एक ही वाक्य बोलते, नींद पूरी नहीं हुई, नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन अभी हम देखते हैं कितने सारे क्लब निकले हैं, 4 AM 5 AM। आप इस समय पर उठे, अब ज्ञान सरोवर में आए हो, कल से आपका अमृत वेला शुरू हो जाएगा। आप उठिए, यहाँ से शुरू कीजिए। अच्छा, ध्यान रखना क्या करना है। जैसे हम उस समय पर उठते हैं ना, आपको उस समय मोबाइल नहीं देखना, नो वीडियोस, नो न्यूज़, कुछ नहीं। 10 मिनट्स ओनली साइलेंस, ओनली साइलेंस। उस समय जितना आप मौन में रहते हैं, किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, मौन में रहिए। तो ये जो वाइब्रेशन है ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन, हाई एनर्जी के वाइब्रेशन, हमारी आत्मा और बॉडी दोनों इसे एब्सॉर्ब करेंगे। दूसरा, इसी के साथ साथ, मौन के साथ साथ थोड़ा सा आपका मेडिटेशन करना ज़रूरी है। मौन के बाद मेडिटेशन, ध्यान कीजिए। बातें नहीं करना है, ध्यान करें। हाईएस्ट जो एनर्जी है इस ब्रह्मांड की, सबसे हाईएस्ट एनर्जी जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाइए। ये मेडिटेशन करना माना आत्मा की सारे गुण, 7 गुण, 8 शक्तियाँ, इन्हें रिचार्ज करना। आपका सुबह का ये जो मेडिटेशन है ना, 10 मिनट, 15 मिनट वाला, आधा घंटा वाला, आपके पूरे दिन को चार्ज कर देगा। पूरे दिन का फाउंडेशन आपका सुंदर बना देगा। तीसरी बात और एक करनी है, उस समय थोड़ा सा कुछ सेल्फ के बारे में लिखे, ब्लेसिंग्स के बारे में लिखे। मुझे कौन कौन से ब्लेसिंग्स मिले हैं, मैं क्यों शुक्रगुजार हूँ, थोड़ा इसके बारे में एक 5 ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग्स लिखें। इसका ध्यान रखें। हाँ, इट्स नॉट 1 डे प्रोग्राम, इट्स नॉट 2 डे प्रोग्राम। 21 दिन तक रोज कीजिए और फिर आप उसकी रिजल्ट देखिए, फिर आप उसकी ज़बरदस्त रिजल्ट देखेंगे। कुछ मुझे अपने लाइफ में ऐड करना है। और हाँ, इसी के साथ साथ हमारी पॉजिटिव वाइब्स और जनरेट किससे होती है? सबसे एक पावरफुल तरीका है, और वो तरीका कौन सा? बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग। बी थैंकफुल फॉर स्मॉल थिंग, फॉर बिग थिंग्स। Be thankful for all elements. Be thankful for everything in your life, even for sufferings also. और इसी को हम कहते हैं शुक्राना, इसी को हम कहते हैं शुक्रगुजार होना, इसी को हम कहते हैं धन्यवाद का माइंडसेट तैयार करना। हाँ, इसमें जबरदस्त ताकत है, जबरदस्त ताकत है। और वो ताकत हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदल देती है। वो ताकत हमारे बॉडी की हीलिंग पावर को बढ़ाती है। वो ताकत हमारी हीलिंग एनर्जी के साथ साथ हैप्पीनेस की एनर्जी को बढ़ाती है। वो ताकत हमारे जीवन में खुशियों को बढ़ाती है, हमारे रिश्तों को बढ़ाती है। शुक्रगुजार होना, बार बार हर एक छोटी छोटी बात में सिर्फ देखना, ये कितना अच्छा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू परमात्मा। अब शुरुआत कर सकते हो। आप यहाँ आए हो, जैसे आप यहाँ आए हो, तो जैसे आपने कहा यस बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप कह सकते हो थैंक यू, हमें इनविटेशन मिला, भगवान ने मुझे यहाँ आने का इनविटेशन मिला, भगवान ने मुझे यहाँ आने का इनविटेशन भेजा, मैं कितना लकी हूँ, मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला इस हालत में। तो जब हम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे और शुक्रिया करते जाएंगे, मन के अंदर, मुख से आप देखेंगे आपका सारा एनर्जी का लेवल हाई हो जाएगा।
चलो मैं अभी आपको पूछती हूँ, आप यहाँ आने के बाद कौन सी 10 बातों के लिए शुक्रिया करना चाहते हो? बोल सकते हाथ खड़ा करके। यस, उसका शुक्रिया। यस, जिसने हमें इनवाइट किया उसका शुक्रिया। यस, अपने आप का, हम यहां पहुंचे हैं। यस, वेरी गुड। यस, ट्रैवल का शुक्रिया। यस यस, हमें आकर ज्ञान मिला, शुरुआत हुई है जस्ट। यस, अभी अच्छा भोजन, कल से आप भोजन खा रहे हो, सात्विक भोजन, वेरी गुड। यस यस, मैं उसको देख पा रही हूँ। यस, स्पीकर का शुक्रिया, मौसम का शुक्रिया, वेरी गुड। हाँ जी, आत्मा पवित्र हो रही जी। वाह, वेरी गुड, तालियां। अपने घर में आए उसका शुक्रिया। हाँ जी, नए दोस्त मिले उसका शुक्रिया, जिसने हमें मदद की यहां आने के लिए उनका शुक्रिया। जी भाई साहब, वाह, वेरी गुड बहुत सुंदर जी। हाँ, वाह, वेरी गुड। ग्रीन कलर की भी खुशबू होती, वो हमें यहां मिली, उसका शुक्रिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुझे मालूम है आप सभी शुक्रिया करना चाहते हैं, आप सबके हाथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये शुक्रिया हम खाली ऐसा ही करें या फीलिंग के साथ करें, हैप्पीनेस के साथ करें, और एक पूरा एक माइंडसेट तैयार करें शुक्राना का, पूरा एक माइंडसेट तैयार करें। रेडी? रेडी? तैयार है? यस, तो चलो वापिस हम एक बार खड़े हो जाते हैं उस शुक्राना के लिए, और परमात्मा को हम विशेष रूप से शुक्राना शुक्राना हम उसका करते जाएंगे, सिर्फ परमात्मा का नहीं, हर चीज का। हर समय मुझे अपने एक विचार के द्वारा, शब्द के द्वारा, मेरी पोस्चर के द्वारा सारी यूनिवर्स को एक पॉजिटिव मैसेज भेजना है। आप मेरे लिए जो जो करते हो ना, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। हमारी पोस्चर, हम जैसे खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं और मुस्कुराते हैं, ये हमारी पोस्चर इस सारे यूनिवर्स को, परमात्मा को और सबको एक सुंदर मैसेज भेजती है। और हाँ, उसके साथ ऐड करें हमारे वो स्नेह भरे शब्द, नम्रता वाले शब्द। चलो सभी मिलकर हम करते हैं। और हाँ, ये करते समय भी हम मुस्कुरा कर बोलेंगे, पक्का मुस्कुरा कर बोलेंगे। मुस्कुराहट में कोई भी कमी नहीं होगी आपके। यस, ओके, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे आप, और आपका चेहरा इतना मुस्कुराएगा, इतने हैप्पी के वाइब्रेशंस आपसे फैलते जाएंगे कि पूरे साल का आपका माइंडसेट तैयार हो जाएगा। ओके, तो चलो हाथ जोड़कर, ओ परमात्मा, आपने हमें यहाँ आने का निमंत्रण दिया, इसका शुक्रिया। जिसने भी हमें इनवाइट किया उनका शुक्रिया। हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा, उसका शुक्रिया। यहाँ हमें जो साथी मिले हैं, फ्रेंड्स मिले हैं, उसका शुक्रिया। यहाँ की इस पवित्र हवा, शुद्ध हवा और शुभ हवा
इसका शुक्रिया। ओ परमात्मा, आपने यहाँ हमें जो सात्विक भोजन दिया उसका शुक्रिया। हम जिस हॉल में बैठे हैं आनंद ले रहे हैं उसका शुक्रिया। और जो भी 3 दिन में हम सुनने वाले हैं, अनुभव करने वाले हैं, उन सब का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखें खुले और महसूस करें आपके मुस्कुराते हुए चेहरे से वो खुशी के वाइब्रेशंस सूर्य की तरह इस हॉल में फैल रहे हैं। हॉल के बाहर भी आपके सारे रिश्तों के पास जा रहे हैं। और हाँ, सारे यूनिवर्स में जा रहे हैं। एक थॉट दीजिए, मैं खुशी का सूर्य हूं। और फील करें उस खुशी को, उसके वाइब्रेशंस को। शुक्रिया, शुक्रिया। और इसी के साथ आप अपने लिए एक जोर से ताली बजाएं और अपने स्थान पर बैठ जाए। अपने स्थान पर बैठ जाए। यस, इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। एक बात का ध्यान रखना है जिससे आपके खुशी, प्रेम, शांति, क्षमा, गुड विशेष, ये जो अभी आपके मन में तैयार हुए ना, इस ऑरा को आपको प्रोटेक्ट करना है। जैसे हम बहनें सफ़ेद वस्त्र पहनती है ना, जहाँ भी बैठते हैं ध्यान देते हैं कहाँ भी उसको दाग न लगे, पहले क्लीन करते हैं ना उसे। ऐसे अभी ध्यान रखना है, मुझे मेरी खुशी को प्रोटेक्ट करना है, मुझे मेरे पॉजिटिव वाइब्स को, पॉजिटिव थॉट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो कौन सा ध्यान रखेंगे? एक ध्यान, जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, आप उनसे अपने आप को बचा दें। कोई लोग होंगे आपको बार बार आपकी पास्ट की बातें याद दिलाएंगे, आपको कहेंगे आपको याद है आपके साथ ऐसा हुआ था। आप उन्हें कहें सॉरी, मैं उस बात को भूल चुका हूँ, चलो ना हम कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। कट दैट एनर्जी। और हाँ, इसके साथ साथ हम सोशल मीडिया पर जो देखते हैं ना, उससे जो नेगेटिव एनर्जी बनती है हमारी, कंट्रोल योरसेल्फ। मैंने नहीं देखना है, मैंने नहीं सुनना है।
अगर आप इस बात का ध्यान देंगे तो यस, आपके पॉजिटिव वाइब्स अपने आप बनते जाएंगे और इसका रिजल्ट मालूम है क्या होगा? अभी आपको बोलना कुछ नहीं पड़ेगा, आपका एक्जिस्टेंस, आपकी उपस्थिति, इसी से लोगों को शांति मिलेगी। जैसे आपको देखेंगे, विश्वास, वैसे भी तो पेशेंट डॉक्टर के पास आता है एक विश्वास लेके आता है, लेकिन आजकल सेकंड ओपिनियन भी लेने के लिए आता है। आजकल गूगल पर काफ़ी कुछ सर्च करके भी आता है, लेकिन आपको देखने के बाद उसके मन में ट्रस्ट, विश्वास, ही इज़ द राइट डॉक्टर फॉर मी, ही इज़ द राइट हीलर फॉर मी। सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं, कहाँ भी जाओ, कोई नई व्यक्ति भी आपसे मिलती है ना, उसे भी आपको देखने के बाद वो ट्रस्ट, वो फेथ एंड वो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक आता जाएगा। इतने इसके ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे। और हाँ, आप जो सोचोगे ना वो होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज योर एनर्जी इज वेरी प्योर, very clean, and yes, very very powerful। तो प्लीज़, जैसे भोजन पर हम ध्यान देते हैं, हम ऑर्गेनिक ही लेंगे, हम ऑर्गेनिक दालें लेते हैं, ऑर्गेनिक मिल्क लेंगे, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स। ऐसे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, नेगेटिविटी से बचाना, इसका हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। और इसी के लिए रोज़ मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन, इट मीन्स टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। मेडिटेशन माना सस्टेनेंस ऑफ द सोल एंड स्पिरिट एंड बॉडी। मेडिटेशन माना to raise your high vibration energy। मेडिटेशन माना एक सुरक्षा कवच तैयार करना। मेडिटेशन माना बहुत सुंदर अपने अंदर की हीलिंग एनर्जी को जनरेट करना, पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करना, जिससे आपके शब्दों में ताकत आ जाएगी, आपके वाइब्रेशंस वेलकमिंग होंगे, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी पॉजिटिव। और ये मेडिटेशन, आप यहाँ इस स्थान पर आए हैं तो आप ज़रूर लाभ लेना। यहाँ सीखने के बाद यहाँ बहुत सुंदर बाबा का कमरा है, मेडिटेशन रूम है, डोम है। आप वहाँ जाए, बैठे, उस शांति का सुंदर आनंद लें। और हाँ, ये सिर्फ यहाँ तक नहीं चाहिए, यहाँ से जाने के बाद भी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। एक मास हुआ है, बस एक युगल सेंटर पे आ रहे हैं। जस्ट उनको किसी ने पूछा, व्हाई यू आर गोइंग? सुबह सुबह आप वॉक को जा सकते हैं, आप 7 बजे सेंटर पे क्यों जा रहे हैं? यू आर मिसिंग योर वॉकिंग, यू आर मिसिंग दिस थिंग। उसने कहा, नो, आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। उसने कहा, उल्टा मेरे जीवन में और मेरे घर में, मेरे फैमिली में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। तो उसको पूछा, क्या हुआ चेंज? उसने कहा, 1 मास से हमारे घर में पूरी शांति लगी है। 1 मास से हमारे घर में पूरी शांति। तो कैसे? कोई घर में नहीं रह रहे क्या? घर के लोग कहाँ बाहर गए? बोला नहीं, 1 मास से, 1 मास के पहले हमारे घर का ये हालत था कि कुरुक्षेत्र बन जाता था। और उसका कारण मालूम है क्या होता था? मुझे कुछ भी बात पूछने आता था, मेरा बेटा
तो मैं बहुत उसके ऊपर गुस्सा करता था और बाद में हमारे आर्ग्यूमेंट्स बहुत होती थी। लेकिन जैसे मैं एक मास से सेंटर पे जा रहा हूँ, ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पे जा रहा हूँ, मेडिटेशन सीख रहा हूँ, वहाँ की मुरली सुन रहा हूँ, मैं एक ही मैंने सिर्फ व्रत लिया है और ऑटोमेटिक हो रहा है मेरा। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं चुप बैठता हूँ, मैं साइलेंट हो जाता हूँ। मेरा बच्चा कुछ भी पूछता है, मैं शांति से जवाब दे रहा हूँ। और ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, 1 मास से। इसलिए हमारे घर में बहुत शांति है, बहुत शांति। दिस इज द रिजल्ट। अगर सचमुच हम अपने परिवार का एटमॉस्फेयर, अपने हॉस्पिटल, अपने घर का वाइब्रेशन अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यस, मुझे अपने ऊपर बहुत अच्छा काम करना होगा और बहुत सारा काम करना होगा। और यही काम करने के लिए हम इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आए हैं। तो आए, आज से हम बहुत सुंदर एक्शन प्लान बनाते हैं। सो आर यू रेडी फॉर एक्शन प्लान? आर यू रेडी एक्शन प्लान? अभी एक्शन प्लान, एक्शन करने वाले आप ही हो, सो प्लान बनाने वाले आप ही हो। तो बोलिए नंबर 1 क्या करोगे? सबसे पहले नंबर 1, हाथ खड़ा करके बोले। हाँ, अमृत वेला करेंगे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। कल से करेंगे अमृत वेला, पक्का करेंगे। ओके, यहाँ जो टाइम आपको बताया जाएगा उस टाइम सारा हॉल फुल होगा। सेकंड जी, कोई क्लास मिस नहीं करेंगे, सारी क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि हर क्लास में से आपको बहुत सुंदर बातें मिलने वाली है। यस यस, बहुत अच्छा। आफ्टर गेटिंग अप, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, इसको बहुत अच्छा करना है। यस, हाँ, तो यहाँ पर मोबाइल के वीडियोस आदि बंद। ओके, आपका इमरजेंसी कुछ काम होगा तो वो आप ज़रूर करेंगे, लेकिन बाकी अपने मन का कंट्रोल। यस, और उसके साथ और जी, यहाँ तो सात्विक भोजन ही मिलता है। तो आपको अलग से यहाँ कुछ विशेष ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सात्विक भोजन भी साइलेंस में खाना, तो आपको उसकी शक्ति और ज़्यादा मिलेगी। यस, आज हम कुछ नए अफर्मेशंस ले रहे हैं। मैं शांत हूँ, मैं शांति की किरणें फैला रही हूँ। चलते फिरते आप इसे अभ्यास करें। प्रकृति भी बहुत सुंदर है, यहाँ मौसम बहुत खूबसूरत है और ये प्रकृति उस वाइब्स को भी कैच करती है। ओके, और यहाँ आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। दूसरा अफर्मेशन, मैं प्रेम का मैग्नेट हूँ। एक दूसरे के साथ प्रेम से बात करेंगे, मुस्कुराकर बात करेंगे। हमें इसकी प्रैक्टिस यहाँ करनी है। और तीसरी प्रैक्टिस, और एक अच्छी प्रैक्टिस करनी है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। ये प्रैक्टिस भी हमें यहाँ करनी है। तो ये अगर हम यहाँ अफर्मेशन के प्रैक्टिस बार बार करेंगे। और हाँ, आपको टाइम बताया था, याद है कुछ टाइम? उस पर फोकस करने के लिए टाइम बताया था, 17 सेकंड्स, और फिर इंक्रीज टू 68 सेकंड्स। अच्छा, उसके बाद भी इंक्रीज किया तो एनी साइड इफेक्ट? नो। तो ये यहाँ बहुत अच्छा है। इस प्योर एटमॉस्फेयर में आप इस प्रैक्टिस को बढ़ाओ। एक ही थॉट ले लो, उस पर प्रैक्टिस करो एंड यू सी द मिराकल्स। और यस, और क्या करना है? यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पास्ट की बातें, नेगेटिव बातें बोलेगा, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आई वॉन्ट टू सेव माई पॉजिटिव एनर्जी, आई वॉन्ट टू सेव माई पॉजिटिव वाइब्स। यस, और कुछ रह गया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थैंकफुल एट एवरी मोमेंट। आपको इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस के बहुत जन मिलेंगे, और हाँ, सेवाधारी भाई बहनें भी मिलेंगे।
हाँ, ये सुंदर प्रकृति, किसी ने बहुत अच्छा कहा, इतना सुंदर ग्रीन कलर हम यहाँ देख रहे हैं प्रकृति का। यस, तो आप अभी इसकी प्रैक्टिस बहुत सुंदर कर सकते, थैंकफुल की। यस, हो गया सबका? हाँ जी, फॉरगिवनेस, यस, फॉरगिवनेस। और कोई कोई ऐसे रिश्ते हैं बचपन से लेकर, यहाँ बाबा का कमरा है पास में, देयर इज बाबाज रूम, ओके। बहुत सुंदर तरीके से आप बचपन से लेकर आज तक कुछ कुछ हुआ है दो रिश्तों के बीच में, सिर्फ दो रिश्ते नहीं, कई बार ग्रुप के साथ हुआ है, कई बार फैमिली के साथ हुआ है ना। तो वो सिर्फ याद करना, और ये ऐसा सुंदर स्थान है परमात्मा का जहाँ आप दिल से फॉरगिवनेस मांगोगे और दिल से फॉरगिव कर दोगे। तो यहाँ से जब हम जाएंगे तो एक हमारा न्यू वर्जन होगा, और वो न्यू वर्जन कौन सा होगा? अपडेटेड वर्जन, जिस वर्जन में होगी पॉजिटिविटी, शांति, स्माइल, वेरी इंपॉर्टेंट, स्माइल होगी जिस वर्जन पे, ओके, स्माइल, पॉजिटिविटी, लव, पीस, हैप्पीनेस, ओके, यस, एक्सेप्टेंस। कितनी सारे हमारे वर्जन में हम अपग्रेड करते जाएंगे, ओके। तो इसी के साथ हम इस सुंदर वर्जन के साथ यहाँ से जाएंगे, लेकिन उसके पहले आओ हम एक छोटा सा जस्ट एक मेडिटेशन करते हैं इस पॉजिटिव वाइब्स का, ओके, रेडी? ओके, बैठकर हम मेडिटेशन करेंगे अच्छा सा। भाई जी आप म्यूज़िक चला सकते हैं। स्वयं को रिलैक्स कर दें। म्यूजिक चला सकते हैं आप। अपने मन को इस सुंदर वातावरण में बहुत सुंदर विचार देते हैं, और उसी विचारों पर मन को एकाग्र करेंगे। मैं भाग्यवान आत्मा हूं। जो इस स्थान पर पहुंची हूं। मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूं। मुझे बहुत सुंदर जन्म मिला है। मुझे ये जन्म मिला है दूसरों की दुआएं लेने के लिए, खुशी बांटने के लिए। मुझे जो रोल मिला है हीलर का, और उसके साथ कई सारे रोल कितने सुंदर हैं। मुझे मेरा हर रोल जो शरीर द्वारा प्ले कर रहा हूं, बेस्ट से बेस्ट प्ले करना है। और उसके लिए मैं स्वयं से कनेक्ट हो जाता हूं।
अपने पॉजिटिव ऊर्जा से, अपने गुणों से। मैं शांत हूं। मैं शांत हूं। मैं शक्तिशाली हूं। मैं शक्तिशाली हूं। मैं प्रेम का मैग्नेट हूं। हम जो विचार कर रहे हैं उसे विजुलाइज करें, देखें, महसूस करें। मैं प्रेम का मैग्नेट हूं। मैं खुशी का सूर्य हूं। मैं खुशी का सूर्य हूं। देखिए अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा और उस चेहरे से फैलने वाले खुशी की किरणें, खुशी के वाइब्रेशंस सभी दिशाओं में। मैं चारों तरफ खुशी फैला रहा हूं। देखें अपने शरीर के चारों ओर वो सुंदर खुशी का गोल्डन ऑरा। उस दृश्य को देखें। आज आप सबसे बात करते समय बहुत स्माइल के साथ, प्रेम के साथ और खुशी से बात कर रहे हैं। और आप यहां से भी खुशी के वाइब्रेशंस सारे यूनिवर्स में भेज रहे हैं, सूर्य की भांति। अपने रिश्तों की तरफ भी। आज से मुझे सिर्फ खुश रहना है। हर बात में शुभ सोचना है। हर परिस्थिति में पॉजिटिव ढूंढना है। ऐसा ही मेरा माइंडसेट होगा। और लास्ट में देखो आपके माइंडसेट का स्टेटस, जिस पर लिखा है
happiness, peace, forgiveness, gratitude, and love. And just feel the vibrations of these beautiful values. Feel the vibrations in your mind, on your face, in your body. Om Shanti. Om Shanti. Just rub your palms and just give a massage to your face. और आज सारा दिन आपकी ये स्थिति और ये स्टेटस ज़रूर रखना और महसूस करना आज आप इसकी एनर्जी और कैसे बढ़ा रहे हो. ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. ओम शांति. बहुत बहुत धन्यवाद सरिता दीदी जी का. आप सबको सेशन पसंद